प्रेम प्रेम सब को कहत, प्रेम न जानत कोय। आ जो जन जानो प्रेम तो, मरो जगत क्यों रोय। कमल तंतु सो छीन अरु, कठिन खड्ग की धार। अति सूधो टेढ़ो बहुत, प्रेम पर्थ अनिवार्य। बिन गुण जोबन रूप धन, बिन स्वार्थ हित जान। अशुद्ध कामना ते रहित, प्रेम सकल रस खान। जीएल केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 10 का तीसरा चैप्टर रसखान जी के लिखे समझने को पढ़ेंगे। इसके पहले रसखान जी का जीवन परिचय जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले इनके हम जीवन परिचय के बीच में हम कुछ जानेंगे और इसके बाद से फिर जो है समझने को पढ़ा जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इनकी हम कुछ संक्षिप्त परिचय जान लें कि यह कौन थे और किस तरह से जो है यह चीज़ें लिखे हैं। अभी आपने 2 पंक्तियाँ सुनी हैं, जो पंक्तियाँ ये दर्शाती हैं कि प्रेम की वशीभूत व्यक्ति से लेकर के और भगवान सब लोग जो है प्रेम के वशीभूत हैं। और एक प्रेम की भावना ने ही यह एक इस्लाम धर्म वाले कवि को किस तरह से जो है यह कृष्ण भक्ति के प्रेम में भाव विभोर कर दिया या किस तरह से उसमें ढाल दिया, इस चीज़ का जो है हम अध्ययन करेंगे। अगर बात करें तो एक समयया आपने और पढ़ा होगा रसखान जी का, उसमें लिखा है उन्होंने कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हिंजाहि निरंतर गावें। ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावें। नारद ते सुख व्यास रस्ते, पचिहारी तजय पुण्य पार न पावे। अताही यहीर किछो हरिया, छछिहा भरी छाछ पे नाच नचावे। ताही यहीर किछो हरिया, छछिहा भरी छाछ पे नाच नचावे। यह है प्रेम का महत्व, जिसको जानने के लिए देवता मुनि व्यास सुखदेव सब उलट लगाए होते हैं, फिर भी उनका पार नहीं पाते हैं। और उसी भगवान कृष्ण को जो अहिर की लड़कियां हैं, वह अहिर की लड़कियां थोड़े से छाछ के लिए, छछिया भरी छाछ, एक मट्ठा नापने वाला बर्तन होता है, इस उतने से मट्ठे के लिए जो है नाच नचाया करती थी और भगवान उनके प्रेम में वशीभूत होकर के और उनके सामने नृत्य किया करते थे। तो आइए ऐसे जो है रसखान जी के हम विषय में जानते हैं, देखते हैं इनका पहले संक्षिप्त परिचय थोड़ा सा। देखिए, जन्म इनका जो है होता है 1533 ईस्वी में। इसके पहले देखेंगे ये जो है रसखान जी जो हैं, यह इनका जो वास्तविक नाम है यह है सैयद इब्राहिम। वास्तविक नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। और सैयद इब्राहिम ऐसे व्यक्ति कि इनको उपनाम जो है रसखान से जाना जाता है। जैसा कहा जाए रस और खान, तो वास्तव में ये रसों के खान ही हैं, जिनके समझने और कवित्व इतने मधुर हैं कि जिसमें अगर हम पढ़ते हैं तो उसी में घुल जाते हैं। तो इनका वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम। और इनके जन्म के संबंध में देखा जाए तो यहाँ देखिए एक सन लिखा हुआ है 1533 ईस्वी, लेकिन इस संदर्भ में विद्वानों में मतांतर है। कुछ जो है यह विद्वान इनका जन्म मानते हैं 1533 ईस्वी में, और कहाँ मानते हैं तो दिल्ली में जो है इनका जन्म स्थान माना जाता है। वैसे यह कहा जाता है कि यह जो है दिल्ली के कोई पठान सरदार थे। और एक और जो है कविता दोहा इनके संदर्भ में आता है कि जिन्होंने स्वयं अपने प्रेम वाटिका में लिखा है कि देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान।
अच्छी नहीं बादशाह वंश की ठसक छोड़ी रस खान। मतलब देखिए इसका ये है कि यह जो है किसी दिल्ली के जो है यह पठान सरदार थे और उस समय उन लोगों में देखिए ये शब्द आया है गदर, कह रहा है गदर हित साहिबी, यानी इनके कहने बताने का भाव यह है कि उस समय एक गदर हो गया था और गदर की वजह से जो है यह दिल्ली नगर क्या शमशान भूमि में जो है यह बदल गई थी और जो बादशाहत की वंशियत थी लोगों की वह छूट गई और वहाँ से छोड़ के रस खान जो है चले आए। तो एक आधार पर इनका जन्म जो है यह माना जाता है कहाँ, दिल्ली में। वैसे अगर जो गदर शब्द है, इस गदर शब्द को अगर हम देखें तो दो तरह से निकलता है। गदर जो है अगर इस चीज़ की देखा जाए तो गदर का अर्थ होता है बहुत बड़ा झगड़ा, लेकिन यह बहुत बड़ा जो झगड़ा नहीं हुआ था, केवल सीट के लिए जो है थोड़ा बहुत यह झगड़ा हुआ था आपस में, जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा होता रहता है। तो इस तरह से जो है यह लिखते हैं कि उसी के दौरान जो है उन्होंने उसको दिल्ली नगर को छोड़ दिया। अब बात करते हैं कुछ अन्य विद्वानों की। तो कुछ अन्य विद्वान जो है यह मानते हैं कि इनका जन्म जो है यह उत्तर प्रदेश में एक जनपद है हरदोई, और हरदोई जनपद में एक जगह है पिहानी। तो कुछ लोग बताते हैं कि इनका जन्म जो है यह पिहानी में हुआ था। और आगे देखें कुछ सन में भी जो है यह लोगों में मतभेद है, जैसा कि आप यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं कि यह कुछ विद्वान तो 1533 में मानते हैं, लेकिन मिश्र बंधु उन्होंने अपने मंतव्य दिए हैं और उसमें अपने उन्होंने वक्तव्य में कहा है कि यह 1548 इसका जो है जन्म मानते हैं। ठीक है, इनके गुरु जो हैं यह हैं गोसाई विट्ठलनाथ। जैसे आप सब में पढ़ते कि हाँ इनके ये गुरु थे, तो इनके अगर गुरु की बात करें तो ये है गोसाई विट्ठलनाथ। बात करें इनके मृत्यु की, तो मृत्यु जो है इनका होता है 1618 ईस्वी में। 1618 में जो है यह दिवंगत हो जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। बात करें ये जो रचनाएं लिखे हैं, वह रचना की बात करें तो देखिए रचना पहले आता है, रचना में आता है इनका सुजान रस खान। यह जो सुजान रस खान की कृति है। दूसरी है प्रेम वाटिका, एक है बाल लीला और अगला है अष्टयाम। यह जो है इनकी रचनाएं हैं। अब रचनाओं की बात करें तो रचनाओं को किस भाषा में इन्होंने लिखा है, तो भाषा शैली की बात करें तो देखिए इनकी भाषा क्या थी, ब्रज। यह जो है ब्रज भाषा में रचनाओं को लिखा है अपने। आज जो ब्रज भाषा में रचनाएं लिखा है, अब इसमें हम ये जानेंगे कि आखिर इस वह जो लिखे हैं उसमें क्या चीज़ लिखी है, हमने किस तरह का उसमें अन्य जो है ये रस इत्यादि प्राप्त होते हैं। तो देखें यह जो इनका है इसमें आपको मिलता है भक्ति रस। श्री रस खान जी जिस प्रकार जैसे ही यह अनन्य भक्त थे कृष्ण के, उसी तरह से उनका जो जन्म स्थान है ब्रज, उस ब्रज को द्वारका को लेकर भी उसी प्रकार से जो है यह तत्पर हैं और उसी तरह से उसको भी प्रेम करते हैं। यह देखा जाए तो इनकी रचनाओं में हर जगह आपको भक्ति रस के जो है दर्शन होंगे, दिखाई देंगे। नेक्स्ट देखें, अगला है श्रृंगार। अब देखिए श्रृंगार का अगर बात करें तो अस्थाई भाव इसका होता है रति, और रति जो होता है वह होता है 3 तरह से। यहाँ देखें क्या क्या रति के हैं। एक जो है श्रृंगार में भी रति होता है, दूसरा देखा जाए तो आपका भक्ति है, भक्ति में भी क्या होता है, यह वात्सल रस होता है, और दूसरा जो है ये है वात्सल्य। वात्सल्य में भी जो है यह आपका रति होता है, बस रति का भाव अलग अलग हो जाता है। और इनके जो रचनाओं में यह तीनों तरह के भाव मिलेंगे आपको। भक्ति रस भी मिलेगा, श्रृंगार का जो वात्सल्य है प्रेम यह भी मिलेगा, जो पिता पुत्र एक तरह से प्रेम बालपन में करता है उस तरह का, राधा कृष्ण की जो है वर्णन भी मिलेंगे, भक्ति का भी जो मिलेगा, यानी यह तीनों तरह से जो है यह सभी का वर्णन आपको क्या मिलेगा, इनकी रचनाओं में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं शैली पर। तो इनकी शैली क्या है, मुक्तक, यानी इनके जो भी रचनाएं हैं एक दूसरे से जो है अलग अलग हैं और स्वतंत्र अर्थ देने वाले हैं। दूसरा क्या है, सरल और परिमार्जित। सरल मतलब आसान भाषा, और परिमार्जित उसको और शुद्ध जो है शुद्ध किया गया, यह उनकी भाषा है। बात करेंगे उनके रचनाओं में अलंकार वगैरह की,
तो अगर शब्दालंकार की बात करें तो शब्दालंकार में इन्होंने अनुप्रास को बहुत ज़्यादा जो है स्थान दिया है। अक्सर रचनाओं में आपको मिल जाएंगे यह अनुप्रास अलंकार, और कहीं कहीं यमक का भी प्रयोग है। और अर्थालंकार की बात करें तो अर्थालंकार में जो है उपमा का, रूपक का, उत्प्रेक्षा, यह सभी रचनाओं का जो है, यह सभी जो है अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है। बाकी जो है यह एक पॉइंट नोट करने वाला है कि यथा नाम तथा गुण, जैसा इनका नाम है उसी प्रकार से क्या है, इनका गुण है। रस खान यानी वास्तव में देखा जाए तो रसों के क्या हैं, यह खान ही हैं। और यह जो है अगर बात करते हैं सगुण भक्ति में, अगर कृष्ण की भक्ति की तो कृष्ण भक्ति में इनका नाम जो है अग्रणी है और बहुत ही श्रद्धा के साथ जो है लिया जाता है। यह जो है थोड़ा सा हमारा संक्षिप्त परिचय था रसखान जी का। अब बाकी जो है हम इसके समैये देखते हैं कि यह समैया में जो है यह क्या लिखते हैं। ये देखिए आपका है चैप्टर समैये। पहले समैया हम इसको पढ़ते हैं और फिर इसके बाद से जो है इसका अर्थ जो है देखा जाएगा, इसकी व्याख्या की जाएगी। देखिए इसमें लिखते हैं पहले में, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारन। आजो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। क्या लिखते हैं देखें। इस पंक्तियों में रसखान जी जो है यह अपने अभिलाषा को, मन की इच्छाओं को व्यक्त किया हुआ है और इसमें यह अपने मन की इच्छाओं को जो है व्यक्त करते हुए इस बात को कहा है जिसको उन्होंने लिखा है। कहते हैं देखिए, मानुष, मानुष मतलब क्या होता है, मनुष्य। हाँ, हाँ मतलब क्या होता है, मैं। ब्रजभाषा का वर्ड है कि हाँ माने मैं। लिखते हैं मानुष हाँ तो वही रस खान। वही मतलब कि वही रसखान जी कह रहे हैं, या देखिए रसखान का यहाँ दूसरा अर्थ श्री कृष्ण भी लिया जा सकता है। यानी श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं कि वही रसखान, वह श्री कृष्ण जी से प्रार्थना है क्या कि मानुष हों मृत्यु के पश्चात, यानी अगले जो है पुनर्जन्म में अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। बसों माने निवास करूँ। बसों का क्या मतलब होता है, इसका अर्थ देखेंगे हम यहाँ लिख दे रहे हैं, बाकी और चीज़ें हमारी आएंगी उधर लिखी जाएंगी। बसों मतलब क्या होता है, ध्यान देंगे सबका कौन सा अर्थ है। बसों मतलब क्या होता है, निवास करना या बसना, रहना। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यह जो है अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो बसो निवास करूँ कहाँ, ब्रज, यानी ब्रज में निवास करूँ। और ब्रज में भी कहाँ, जो गोकुल गांव है, इस गोकुल गांव के जो ग्वारन, जो भोले भाले ग्वाल बाल लोग हैं, उन ग्वाल बालों के बीच में निवास करूँ। और कहते हैं जौ पशु हों, जौ अगर यदि, कहते हैं मान लीजिए मैं मनुष्य के रूप में नहीं जन्म लिया, अगर आप मुझे पशु के रूप में बनाते हैं, हाँ मैं अगर पशु के रूप में जन्म लूँ तो कहाँ बस मेरो। देखिए बस का मतलब होता है नियंत्रण, अधिकार। क्या होता है, यह कह सकते हैं अधिकार, लिख सकते हैं इसको, या नियंत्रण लिख सकते हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं तो कहाँ बस मेरो, अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूँ तो मेरा मुझ पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, मेरा मुझ पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन
एक काम कर सकता हूँ। देखिए क्यों नहीं अधिकार होगा? हम सब वो जानते हैं कि जो पशु होते हैं वह पशु का मालिक कोई और होता है। वह जहाँ उसको भाई बांधेगा रखेगा वहाँ रहेगा, खरीद के कोई और ले जाएगा उसके यहाँ रहेगा। इसलिए कह रहे हैं कि पशु के रूप में जन्म पा गया तो क्या होगा? मेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन एक काम है, कामना क्या? चरों, अगर चरना हो तो नित्य मतलब होता है हमेशा। क्या करूं? यह जब चरने की बात आए तो नित्य मतलब क्या है? ये हमेशा। कहाँ चरूं? नंद की, बाबा नंद की जो धेनु यानी गायें, धेनु मतलब जो गायें हैं। अब मझारण का मतलब होता है बीच में, मझारण का मतलब होता है बीच में, या कह सकते हैं इसको दूसरा अर्थ में कि झुंड में। क्या कह सकते हैं? झुंड में भी बोल सकते हैं। क्या लिखेंगे? अगर मैं पशु हूँ तो मेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा बाबा नंद की गायों के बीच में या गायों के झुंड में चरा करूँ। तीसरा देखें, कहते हैं पाहन हो तो वही गिरी को। पाहन माने क्या होता है? पाहन का मतलब होता है पत्थर। पाहन माने क्या होता है? यहाँ लिखते हैं पाहन का मतलब कि पत्थर। कह रहे हैं अगर मैं पाहन हूँ, अगर मैं पाहन हो जाऊं तो वही गिरी को, वही मतलब वही, और गिरी का मतलब होता है क्या? पहाड़। क्या होता है? गिरी का मतलब पहाड़। क्या कह रहे हैं? जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारण। जो यानी जिसको, या जो जिसको धरयो, धरयो का मतलब होता है धारण करना। धरयो का मतलब कि धारण करना। धारण किया था। कर मतलब हाथ में कह सकते हैं, हाथ में छत्र, छत्र का मतलब होता है छाता। छत्र मतलब छाता। अब पुरंदर धारण, पुरंदर का मतलब होता है इंद्र। देखिए यहाँ पर पुरंदर धारण शब्द है या पुरंदर कारण भी हो तब भी इसका अर्थ जो है आपका सटीक बैठता है। देखें कैसे कह रहे हैं कि अगर मैं पत्थर के रूप में जन्म लूँ तो जो धरयो कर, मैं उसी जो है यह पर्वत का पत्थर बनूं, या पहाड़ जो बड़ा सा है उसका वह पत्थर बनूं छोटा सा। जो क्या? जो धरयो कर, जो हाथ में अपने कनिष्का उंगली पर जो है यह कृष्ण ने धारण किया था। क्यों? तो पुरंदर धारण, यानी पुरंदर मतलब होता है इंद्र के कारण। शास्त्रों में कहानी आती है, आप जानते होंगे कि इंद्र क्या? इंद्र जो है यह कृष्ण पर कुपित हो जाते हैं और उसके साथ साथ पूरे जो है ब्रजमंडल पर कुपित होकर के और बारिश करवाना शुरू कर देते हैं। इतना बारिश होता है कि सभी लोग जो है यह परेशान हो जाते हैं। सो यह कृष्ण से जो है यह बचाने का जो है निवेदन करते हैं। तो उनके प्रकोप से, उस बारिश से बचने के लिए क्या किया था? इन्होंने कनिष्का उंगली पर या कानी उंगली पर क्या किया था? इसको धारण कर लिया था। वही बात का यहाँ जिक्र देते हैं कि अगर मैं पत्थर के रूप में जन्म लूँ तो उसी पहाड़ का उसी पर्वत का पत्थर बनूँ जो कृष्ण ने अपने हाथों पर इंद्र के गर्व को चूर करने के लिए धारण किया था या उठाया था। ठीक है, आगे देखें। कहा जो खग हों, कहा कि अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लूँ। क्या कर रहे हैं? खग मतलब पक्षी, खग मतलब पक्षी। कहा कि अगर मैं खग के रूप में जन्म लूँ तो क्या? बसेरों करो। बसेरों करो माने वही मतलब है निवास करना या रहना, निवास करना या वहाँ पे रहना भी कह सकते हैं। क्या कर रहे हैं कि जो खग हों तो बसेरो करो। अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लूँ तो कहाँ बसेरा करूँ, कहाँ अपना घोंसला बनाऊँ? मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी कूल, कालिंदी कूल मतलब कालिंदी कहते हैं यमुना को। क्या कहते हैं? यमुना, यानी कालिंदी कूल एक में अर्थ देखा जाए तो एक में अर्थ इसका क्या हो जाता है जी? यमुना के तट पर। कहाँ? यमुना के तट पर।
कालिंदी मने यमुना और तट मने कूल मने तट। तो कह रहे हैं कि यह जो यमुना नदी के तट पर जो कदम्ब की डाल है, कदम्ब एक प्रकार का वृक्ष, और डारन मतलब शाखाएं। डाल मतलब क्या होता है डारन की? यह शाखाओं पर। क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो कहाँ बसेरा करूं, कहाँ अपना घोंसला बनाऊं? मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, जो कालिंदी यानी जो यमुना नदी के किनारे कदम्ब का वृक्ष है उसकी डाल पर, उसकी शाखा पर क्या करूं? अपना घोंसला बनाऊं और उसमें निवास करूं। भाव क्या है? भाव ये है कि उस कदम्ब के वृक्ष के नीचे ही भगवान कृष्ण क्या करते थे? त्रिभंगी होकर के यहाँ मुरली जो है बजाया करते थे। इसलिए कह रहे हैं वहाँ पर क्या करूं? यह निवास करूं। देखा जाए तो प्रत्येक पंक्तियों में उन्होंने यह कामना की है कि श्री कृष्ण से जुड़े हुए जो चीज़ हैं उनसे मैं जुड़ा रहूं और श्री कृष्ण से मेरा सानिध्य जो है, उन चीज़ों से मेरा सानिध्य क्या हो? बना रहे। ठीक है, चलिए एक बार इसको और देख लेते हैं समेकित अर्थ में कि क्या कह रहा है। लिखेंगे रसखान जी कहते हैं, रसखान जी अपने मन की इच्छाओं को व्यक्त करते हुए या अपने अभिलाषा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो ब्रज के गोकुल गांव में ग्वाल बालों के साथ निवास करूं, और यदि पशु के रूप में जन्म लूं तो मेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन हमेशा बाबा नंद की गायों के बीच में या गायों के झुंड में चरा करूं। हे प्रभु, अगर मैं पत्थर के रूप में जन्म लूं तो उस जो है यह पर्वत का पत्थर बनूं, जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारण, जो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्व को चूर करने के लिए अपने उंगली पे धारण किया था। फिर क्या कहते हैं? और यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं, अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं, पक्षी हो जाऊं, तो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डाल, यहाँ से लिखेंगे कि अगर मैं पक्षी हो जाऊं तो यमुना नदी के किनारे कदम्ब की शाखाओं पर अपना घोंसला बनाऊं या वहां पर मैं निवास करूं। ठीक है, देखिए इसमें से कुछ आपके कठिन शब्दों का अर्थ दिया लिखा है। यहाँ देखिए इसमें से जो प्रश्न बनेंगे वह कैसे बनेंगे, थोड़ा सा खास चर्चा कर लेते हैं, बाकी जो है इसका जब हम बाद में करेंगे क्वेश्चन तब समझेंगे। देखिए इसमें से जो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, वह क्या पूछी जाएंगी? सबसे पहला चीज़ आपका पूछा जाएगा संदर्भ। ठीक है, आप संदर्भ जो है पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ भी देखिए क्या लिखेंगे इसका संदर्भ। लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश या समये भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश या समये हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित चैप्टर का नाम समये नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रसखान जी हैं। रसखान लिख के चाहे तो कोष्टक में लिख लेंगे सैयद इब्राहिम। ठीक है, दोनों हो जाएगा। चलिए संदर्भ हम इसका एगो लिख दे रहे हैं क्योंकि बाकी सभी संदर्भ जो है वही क्या होंगे, वह सब लागू होंगे। चलिए यहाँ लिख लेते हैं एक ठोका संदर्भ, बाकी आप उसमें से लिख लीजिएगा। क्या लिखना है आपको? लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी, किताब का नाम क्या हमारे है? हिंदी। आप चाहे तो हिंदी लिखने के बाद हिंदी के नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा, अच्छा इसको ओ जो है दूसरे किसी डार्क कलर में लिख दीजिएगा। हिंदी के काव्य खंड में, काव्य खंड को भी काम कर दीजिए, काव्य खंड में
संकलित शीर्षक का नाम लिखेंगे आप समये, सवये, सवये नामक शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, इसके रचयिता कृष्ण भक्ति धारा के कवि रसखान, इनको जो है रसखान के नाम से ये अधिक प्रसिद्ध हैं। रसखान, चाहें तो आप लिख दीजिएगा रसखान के लिए कोष्टक में सैयद सैयद इब्राहिम, कोष्टक बंद कर दीजिए, जी हैं। आपका जो है यह संदर्भ पूरा होता है। संदर्भ इसलिए हमने लिख दिया है कि संदर्भ बाकी जो हो गए सबके लिए जो है यही प्रयुक्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो दूसरा प्रश्न बनता है वह दूसरा प्रश्न बनता है आपके रेखांकित अंश की व्याख्या से। इसमें से किसी जो है दो पंक्ति की या एक पंक्ति की अंडरलाइन करके आपसे व्याख्या पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखेंगे, हमने जो है इसकी पूरी चारों पंक्तियों की व्याख्या बताई है। जो भी पूछा जाए आप आराम से उसमें से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अब जो है क्वेश्चन बनता है आपका काव्य सौंदर्य से। अब काव्य सौंदर्य में आपके रस, छंद या अलंकार किसी से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो जरा हम इसके काव्य सौंदर्य देख लें। तो काव्य सौंदर्य क्या क्या देखें, पहले बात करते हैं इसमें। तो आप लिख सकते हैं जो चीज़ें इसकी मूल भाव हैं, मूल भाव को आप लिख सकते हैं किसमें, यह काव्य सौंदर्य में। नंबर लिख सकते हैं क्या, कि प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने अपने मन की जो है या इच्छाओं को व्यक्त किया है। नंबर 1 हो जाएगा। सेकंड, दूसरा देखिए, अगर बात करते हैं रस की, तो इसमें रस कौन सा है, रस इसमें आपका है भक्ति। ठीक है, शांत भी लिख सकते हैं लेकिन भक्ति रस विशेष रूप से है। दूसरा, छंद देखा जाए तो किस छंद में इसको लिखा गया है, देखेंगे यह जो है सवैये, ये ऑलरेडी छंद का ही नाम है, सवैया। चूँकि इसमें बहुत सवैया है तो क्या है, इसलिए इसको सवैये लिख दिया गया है। आप छंद क्या लिखेंगे, सवैया। ठीक है, अलंकार देखें, कौन सा अलंकार है वो इसमें, देखिए पढ़ेंगे उसके आधार पर हम बताएंगे कौन कौन से अलंकार है। देखिए यहाँ पढ़िए ध्यान से, तो यहाँ लिखा है बसौ ब्रज, देख रहे हैं, ब और ब की आवृत्ति। आगे आ जाइए तो देखिए कालिंदी कूल कदम्ब, क, ये क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। जैसा हमने बताया था कि आपको ये अनुप्रास अलंकार का अधिक करके इन्होंने प्रयोग किया है। यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जा रहा है, वो अनुप्रास। अनुप्रास क्या है, इसमें अलंकार है। गुण की बात करें तो इसमें गुण कौन सा है, गुण इसमें आपका है प्रसाद। और एक विशेष और इसमें पॉइंट रखता है क्या बोलते हैं, भाषा, कि यह इनकी भाषा क्या है, तो कॉमन समझ लीजिए कि इनकी भाषा क्या है, ब्रज। कौन सी भाषा है वो, ये ब्रज भाषा में जो है रचनाएं किए हैं। ठीक, शैली चाहे तो लिख सकते हैं मुक्तक, अगर पूछा जाता है तब, और नहीं इसमें से कोई पंक्तियाँ दे करके पूछ रहा है तब जो है आप इसके लिए लिख सकते हैं। देखें कुछ शब्द आए हैं, कभी कभी एग्जामिनर क्या करते हैं, इसमें से जो दिया हुआ है उसमें की चीज़ें पूछ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पाहन है, पूछ लेंगे पाहन का क्या अर्थ है, नहीं अर्थ क्या पूछ लेंगे कि पाहन का जो है पर्यायवाची लिखवा बता दीजिए। चाहे खग है, इसका पर्यायवाची बता दीजिए, या कालिंदी का क्या अर्थ है। तो ये जो भी चीज़ें इसमें से आ रही हैं, अगर आप इस व्याख्या को अच्छे तरह से देखा है तो आप इसको आसानी से जो है कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है देखते हैं अगला।
अगर नोट कर लेंगे तो नोट कर लीजिए, और नहीं तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्क्रीन पे ये आपका जो है यह दूसरा वाला, दूसरा देखते हैं। देखें दूसरे में जो है यह प्रसंग कुछ ऐसा है कि एक जो गोपी है वह गोपी गई है बाबा आनंद के घर सुबह सुबह, और वहाँ जा कर के और जो कुछ देखी है वह आ कर के और अपने दूसरे सखी से बताती है और उस चीज़ का वर्णन करती है। यहाँ पर जो है रसखान जी का यह जो वात्सल्य रस है, वात्सल्य भाव है, इस तरह से जो है यह प्रदर्शित हुआ है और वह गोपी के माध्यम से जो है इसमें यह व्यक्त किए हैं और लिखते हैं। और क्या कहते हैं, देखिए जो गोपी है वो आई है देख करके वहाँ से, तो क्या बताती है अपने दूसरे सखी को, यह देखें। लिखती हैं, आज गई हुती भोर ही हाँ, रस खान रही वही नंद के भव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जशोमती को सुख जात कयो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई डिठौ नहीं। डारी हमेल निहार निहारत, वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं। डारी हमेल निहार निहारत, वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं। देखिए वात्सल्य रस का कितना सुंदर उदाहरण लिखे हैं। लिखते हैं क्या, आज गई, जो गोपी है वह बताती है क्या क्या, कहती है आज, आज मतलब आज के दिन की बात है, गई मतलब गई थी, हुती, देखिए एक साथ इसको लिखें, गई हुती मतलब क्या, गई थी, गई हुती मतलब कि गई थी। आज का यहाँ हम लिखते चाहे तो आज की बात है, ये आज कह रही है। आज देखिए दूसरा है, दूसरा एक मतलब समझिएगा, यह आज इसका अर्थ गई थी, इसको हम लाइन करता समझ में आपको आराम आएगा कि आज गई हुती भोर ही हाँ। भोर मतलब क्या होता है, सुबह, भोर मतलब सुबह या प्रातः काल, क्या कह सकते हैं इसको, प्रातः काल। हाँ देखिए हाँ आया है, हाँ मतलब मैं, यानी सखी कहती है कि आज मैं भोर में ही, प्रभात यानी सुबह में ही गई थी। देखिए अभी इतना अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, पूरा पढ़ेंगे तब आएगा क्या, कि रसखान रई, रसखान कह रहे हैं, और रई, रई माने क्या होता है वो, ये शब्द देखिए रई, रई का मतलब होता है कि प्रेम में मग्न, या प्रेम में आप लिखिए मग्न ही लिख सकते हैं, या प्रेम में क्या, डूबी हुई, प्रेम में मग्न या प्रेम में डूबी हुई। किसके, यहाँ कृष्ण की बात की जा रही है कि आज मैं भगवान कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई या डूबी हुई, गई थी कहाँ, वही नंद के भव नहीं। नंद मतलब बाबा नंद, और भव नहीं मतलब भवन, घर, भव नहीं मतलब कि भवन, या क्या मतलब इसका है, घर। अर्थ देखिए क्या, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि आज मैं सुबह ही या प्रातः काल ही श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई या कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई, बाबा नंद के भवन यानी घर पर गई थी। तो क्या होता है, कहते हैं वाको जियो जुग लाख करोड़, वाको मतलब उनके, या लिख सकते हैं उसके, वाको उनके, जियो माने जीवित रहें, जियो माने
जिए कह सकते हैं या जीवित रहे कह सकते हैं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जुग मतलब क्या है? युग। जुग का क्या अर्थ है? युग। और लाख करोड़ आप जानते हैं, यानी कई लाखों और करोड़ों युगों तक जिए। और जसोमति को सुख जात कहियो नहीं। जसोमति मतलब, यशोमति मतलब कि माँ यशोदा। का सुख आनंद, सुख मतलब क्या है भाव? आनंद। जात मने जाने योग्य, कहियो नहीं, कहियो नहीं यानी वर्णन करने लायक। क्या कह सकते हैं? वर्णन करने में असमर्थ। क्या कहा है? कहा है कि जात कहियो नहीं यानी वर्णन करने में असमर्थ हूं। क्या बताती हैं? देखें, कहती हैं उनके पुत्र यानी श्री कृष्ण लाख करोड़ों युगों तक जिए और माँ यशोदा का आनंद यानी माँ यशोदा के सुखों का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। यह कहियो नहीं, कहने मान का नहीं है। यानी कितना उनको आनंद मिल रहा है, कितना सुख मिल रहा है, यह बताने मान का नहीं है। क्या होता है? क्या सुख मिलता है? देखिए लिखा है, तेल लगाई, तेल लगाई, फिर आया है लगाई कै अंजन। तेल माने क्या होता है? तेल जो मालिश करते हैं बच्चों को छोटे, वह तेल लगा दी हैं। और लगाई के अंजन, अंजन माने क्या होता है? अंजन का मतलब होता है काजल। क्या होता है जी? काजल। और भौहें बनाई, भौहें मतलब जो आँख के ऊपर जो है उसे क्या बोलते हैं? भौहें। भौहें बनाई, बनाई देखिए, फिर यहाँ लगाई लगाई है, यहाँ क्या है? बनाई बनाई है। यह बनाई भौहें के लिए है और यह बनाई डिठौने के लिए है। ठीक, देखिए सब है डिठौना ही। डिठौना माने क्या होता है? डिठौना मतलब होता है कि यह नजर, यहां से लिखते हैं, नजर न लगने का टीका। क्या लिखा? उन्होंने तेल लगाई, तेल लगा दिया है श्री कृष्ण को, और लगाई के अंजन और आँखों में काजल लगा दी हैं। और आँखों में काजल लगा के यहाँ इनके भौहों को संवार दिया है। और भौहों को बना के संवार करके अब बना ही डिठौना ही, और एक जो है यह डिठौना बना दी हैं। यहाँ पे आप देखते हैं माताएं क्या करती हैं? इस तरह का ये है, यह डिठौना जो है इस तरह का एक टीका बना देती हैं। यहाँ आप देखिएगा छोटे बच्चों को माता क्या करती हैं? यहाँ पे एक डिठौना बना देती हैं, जिससे क्या? ताकि बच्चे को किसी की नज़र न लगे। देखिए यह जो है माताओं का क्या है? यह स्नेह है, वात्सल्य है। अगर देखा जाए तो वर्तमान समय अगर हम बात करें तो थोड़ी वर्तमान समय की जो माताएं हैं, लगता है कि उनका जो वात्सल्य है वह कुछ और भी ज़्यादा है। आपने देखा होगा वात्सल्य इतना ज़्यादा कि यहाँ तो डिठौना बनावे करती हैं, दोनों गालों पे टिक देती हैं दोनों ओर से, यहाँ नीचे भी टिक देती हैं। यानी कि वह देखने में व्यक्ति मतलब बच्चा बहुत सुंदर होता है, लेकिन इतना टिका जाता है कि क्या वह व्यक्ति अगर देखता है तो उसको देखते रहता है कहाँ कहाँ टिका गया है। और इसमें किसी तरह का ये मतलब हंसी या मजाक करने बात नहीं है, ये है माताओं का स्नेह, माताओं का वात्सल्य। इसलिए माताएं देखना होगा, हाथों में भी देखा हमने कि हाथ में क्या की हैं? वह टीका लगा देती है, जिससे क्या? हमारे बच्चे को किसी की नज़र न लगे। इसी प्रकार क्या किया है? माँ यशोदा ने भी ऐसा किया है। और क्या किए हैं? देखें, डारी हमेलनी हार। डारी मतलब डालकर, डाली मत करो बाबू, डाल करके क्या? हमेलनी हार,
यानी माला, हार माने क्या होता है, यह उनके गले में पहनने वाला जो आभूषण है माला, वह हमें हार डाल देती हैं। और निहारत, निहारत माने क्या होता है, देखना, देखना, देखती हैं। और वारत, वारत शब्द ये देखिए, ये शब्द है वारत, वारत का अर्थ क्या होता है, न्योछावर, क्या होता है, न्योछावर। दूसरे वर्ड में कहें तो कह सकते हैं बलिहारी। और ज्यों चुचकारत छौ नहीं, चुचकारत क्या होता है, चुचकारना बच्चों का एक भाषा होता है। क्या होता है, अगर आप देखते हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ही आपकी भाषा समझेंगे नहीं, उनकी अपनी अलग से भाषा है। क्या करेंगे, बुलाते हैं बच्चों को, कहते हैं, क्या होता है, बच्चा जो है आपके पास आ जाता है। देखिएगा, जो छोटे बच्चे होते हैं वह आपकी भाषा बहुत अच्छी तरह समझते हैं। देखा होगा, अगर आप किसी बच्चे को गोद में लेंगे, मतलब कोई लिया हुआ है, माउस के लिए है, अगर आप पुचकारते हैं, उसको बुलाते हैं, तो अगर वो आपको पहचानता है तो क्या करता है, तुरंत ऐसे हाथ फैलाएंगे, आपके गोद में तुरंत आ जाएगा। और अगर आपको नहीं पहचानता है तो क्या होता है, वह तुरंत जो है यह माँ के या जिसके गोद में होता है और उसके गले को, गर्दन को कस के पकड़ लेता है। देखो, यह जो है बच्चों का स्नेह है, चुचकारना या बुलाना। छौनही, छौनही मतलब क्या होता है, पुत्र। आपने पढ़ा होगा छौना शब्द, छौना माने क्या होता है, पुत्र या बेटा। ठीक है, चलिए एक बार अर्थ देख लेते हैं हम एक बार इकट्ठे सब समेकित में। क्या कहा, देखो, एक सखी जो है यह आकर के, क्या देखिए, एक सखी नंद के घर आकर के, नंद के घर से वापस आकर के दूसरे गोपी से यह कहती है कि हे सखी, आज मैं प्रातः काल ही श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई बाबा नंद के घर पर गई थी। उनके पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जिए और माँ यशोदा का सुख कहने मान का नहीं है। देखिए, कहने मान का यहाँ वर्णन कर दीजिएगा, नहीं तो यहाँ कुछ अर्थ और हो जाएगा। क्या लिखना होगा आपको, कहने मान का नहीं है, अर्थात मैं उनके सुखों का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। ठीक है, वह श्री कृष्ण को तेल लगा करके और आँखों में काजल लगा दी हैं और भौहें बना करके और भौहों के ऊपर नज़र न लगने वाला टीका भी बना दिया है। और वह गले में उनके आभूषण यानी माला, हार डाल करके और उसको निहारती हैं और निहारते हुए उसके ऊपर बलिहारी हो जाती हैं या उसको, उनके ऊपर अपने आप को न्यौछावर करती हैं और अपने पुत्र, छौने मतलब पुत्र को चुचकारती हैं या उनको दुलार करती हैं। ठीक है, चलिए इसमें भी वैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। संदर्भ आपने देखा ऊपर, वही सेम रहेगा। इसमें हम बात कर लेते हैं काव्य सौंदर्य की। ये काव्य सौंदर्य से क्वेश्चन बनता है तो कैसे लिखेंगे, बाकी व्याख्या जो है आपको हमने बताया। देखिए, बात करते हैं अगर काव्य सौंदर्य की इसकी, तो इसमें जो काव्य सौंदर्य है, ठीक, इसमें हम लिख सकते हैं क्या, इसमें हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में रसखान जी के वात्सल्य भाव का जो है यह वर्णन हुआ है और यशोदा के जो है सुखों का, आनंद का भी इसमें वर्णन किया है उन्होंने। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट आपको लिखना है रस। रस कौन सा है, अभी रस जो चर्चा हो रही है सबसे बोल रहा है, क्या रस हो जाएगा, वात्सल्य रस है। पुत्रवत स्नेह की बात की गई है यशोदा का। और बाकी छंद क्या है, छंद तो आप याद रखेंगे बिल्कुल, ऊपर नाम ही लिखा है चैप्टर का, समया। ठीक है, प्रत्येक में क्या लिखना है आपको, समया छंद है। अलंकार देखें, अलंकार देखें, पढ़ के ध्यान देंगे। आज गई हूँ तो भो रही हूँ, यहाँ देखिए, आ जाइए आप, देखिए
आया है लगाई, लगाई 2 बार आया है, एक ये बनता है। आगे देखें, वही जो है एक आपका विशेष दिख रहा है, कौन सा? एक तो ही हों में करेंगे तो आप बता सकते हैं क्या? अनुप्रास। तो आप इसमें अगर अलंकार पूछा जाए तो 2 अलंकार लिखेंगे, कौन कौन सा? एक लिख लीजिए आप अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और दूसरा देखें, यह बनाई बनाई और वहाँ लगाई लगाई में क्या दिया आपका? अब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा है वो? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यानी इसमें प्रमुख सिद्ध उसमें देखा जाए तो इसमें जो है ये आपका यहाँ काम नहीं होगा, बस क्या लिख लेंगे आप? पुनरुक्ति प्रकाश जो है यह आपके अलंकार हो जाएंगे, ठीक है। 2-4 चीज़ें हैं, इसको चाहे तो आप नोट कर लें या शब्दों के लिए जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट के लिए। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। देखें, तीसरी पंक्ति में क्या लिखते हैं? तीसरी पंक्ति में जो है यह रसखान जी लिखते हैं कि श्री कृष्ण थोड़ा सा बड़े हो गए हैं और वह घूम घूम करके, और जैसे बच्चे देखते हैं छोटे छोटे घूम करके आराम से मोड़ लेते हैं रोटी को और लेके खाते फिरते हैं, उसी तरह का जो है यह वर्णन किया है, जिसमें यह आपका वात्सल्य भी रस इसमें भी होगा आपको मिलेगा देखने के लिए। क्या लिखते हैं देखें, बहुत ही सुंदर वर्णन लिखा है। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बधी सिर सुंदर चोटी, अखेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी छोटी। वा छवि को रस खानी विलोकत, वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। देखें, लिखते हैं कि धूरी भरे, धूरी मतलब क्या होता है? धूरी का मतलब होता है धूल। क्या होता है? धूल। भरे मने भरा होना या सना होना। क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं भरा या कह सकते हैं क्या? सना। अति माने अत्यधिक, शोभित माने सुशोभित होना। शोभित का लिख लीजिए यहाँ पे अर्थ, सुशोभित होना। श्यामजू श्री कृष्ण के लिए आया है। तैसी मतलब उसी प्रकार, तैसी का लिख लें आप, तैसी मतलब कि उसी प्रकार या उसी तरह से कह सकते हैं। बनी मने बनी हुई है, बधी हुई है। सिर मतलब सिर पर, सुंदर मतलब सुंदर, चोटी मतलब शिखा कह सकते हैं या चोटी ही लिख सकते हैं अर्थ के लिए। क्या लिखा है? कहा है, इसमें भी देखा जाए तो उसी तरह का वर्णन है। वह सखी जो है या दूसरी से कहती है, बताती है और कहती है कि धूरी भरे, हे सखी देखो, धूरी भरे यानी धूल में सने होने पर भी, क्या कह सकते हैं? धूल से भरे होने पर या धूल में सने होने पर भी श्री कृष्ण अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। देखेंगे आप बच्चे लोगों को,
एक तो श्याम रंग के श्री कृष्ण हैं, धूल लगी हुई है, और भी जो है वह धूल क्या कर रही है, उनको सुशोभित कर रही है। लिखा है धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उसी तरह से उनके सर पर क्या है, सुंदर सी चोटी बधी हुई है या शिखा बधी हुई है। और उसके पश्चात खेलत खात फिरे अंगना, खेलत मने खेलना, खात मने खाना, खाते हुए खेलते और खाते हुए फिरें। देख लो फिरे शब्द, फिरे का मतलब होता है घूमना, फिरे का मतलब घूमना, अंगना मतलब आंगन में, अंगना का मतलब आंगन में, पग मतलब पैरों में, पग मतलब पैर, पैजनी मतलब पायल, पैजनी मतलब पायल, बाजती मतलब बज रही है, और पीरी कछोटी, पीरी शब्द आया है, ये शब्द देखिएगा, इसका अर्थ लिखते हैं यहाँ पे पीरी, पीरी का मतलब होता है यह पीला, यानी कि पीले रंग से मतलब है यहाँ, और कछोटी का मतलब होता है काछनी, काछनी भी कह सकते हैं, और काछनी का दूसरा अर्थ होता है कक्षा, जो छोटे बच्चों को पहना जाता है धोती के आकार का, तो वह ये कछोटी है। ठीक, क्या लिखेंगे, वह खेलते और खाते हुए आंगन में घूम रहे हैं, और उनके पैरों में पायल बज रही है, और वह पीले रंग का या पीला काछनी या पीले रंग का जो है यह वस्त्र धारण किया है। यहाँ देखिए हम कच्छा वर्ड नहीं लिखेंगे, अर्थ इसका होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है यह अर्थ में यह है आपको बेकार लगेगा। क्या लिखना है आपको, यह लिखना है कि वह उनके पैरों में पायल बज रही है, और वह पीले रंग का जो है यह वस्त्र धारण किए हैं। आगे देखिए, वाह छवि को रस खान बिलोकत, वाह मतलब उस, देखिए वाह मतलब क्या लिखेंगे आप, उस, वाह छवि, छवि मतलब चित्र, प्रतिबिंब, वाह छवि को रस खान बिलोकत, बिलोकत माने क्या होता है, देखना, यानी कि देख कर, बिलोकत मतलब देख कर। वारत पीछे शब्द आया था, आप जानते हैं वारत मतलब क्या होता है, न्यौछावर करना। काम, देखिए काम शब्द आया है, काम का मतलब क्या है, काम का अर्थ है कामदेव, जो देवताओं में सबसे सुंदर हैं उनकी बात लिखी गई है, कामदेव। कला निधि कोटि, कला यानी कामदेव की जो कलाएं हैं, कला मतलब कलाएं या क्रीड़ाएं। निधि कोटि, कोटि माने होता है करोड़, और निधि का मतलब होता है जैसे सिद्धियां और निधियां होती हैं, अमूल्य धन होता है, उसकी बात की गई है। क्या है, रसखान जी कहते हैं कि उस चित्र को देखकर या उस चित्र को यह देखने पर वारत काम कला निज कोटि, यानी कामदेव की करोड़ों कलाओं को भी न्योछावर किया जा सकता है। ठीक है, लास्ट में क्या लिखा है, काग के भाग बड़े सजनी। काग माने क्या होता है जी, काग का मतलब होता है कौवा। ठीक, भाग मतलब भाग्य, अंग्रेजी में से आप लक बोलते हो, भाग्य। बड़े सजनी, सजनी माने क्या होता है, सखी, क्या होता है, सखी। हरि हाथ, देखिए हरि हाथ में डैश है और ह की आवृत्ति हुई है, अभी हमको काम आएगा वह। हरि हाथ मतलब श्री कृष्ण के हाथ से, मतलब क्या है, श्री कृष्ण के हाथ से, हरि हाथ सो से ले गयो, ले गया माखन रोटी, यानी माखन और रोटी, माखन और रोटी। ठीक है, शब्द हो गया। अर्थ देखें क्या कर रहा है, यहां से निकालेंगे। सजनी, सखी कहती है कि हे सखी, काग के भाग यानी कौवे का भाग्य भी
बड़ा कौवे के भाग्य भी कितना बड़ा है कि वह भगवान श्री कृष्ण के हाथों से, हरि हाथ भगवान श्री कृष्ण के हाथों से माखन और रोटी यह ले करके भाग गया या छुड़ा करके भाग गया। ठीक है, देखिए एक बार पूरा इसका एक में जो है लिखते हैं, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, धूल में सने होने पर भी श्री कृष्ण अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं और उसी प्रकार उनके सिर पर सुंदर सी चोटी बंधी हुई है या शिखा बंधी हुई है। वह खेलते और खाते हुए आंगन में घूम रहे हैं और उनके पैरों में पायल बज रही है तथा पीले रंग का या पीला जो है यह वस्त्र धारण किया है। वह छवि को, उस चित्र को देखकर या उस जो है चित्र को या स्थिति को देखकर रसखान जी कहते हैं, या कहेंगे रसखान जी कहते हैं कि उस चित्र को देखकर वारत काम कला यानी कामदेव की, यहाँ से देखेंगे कामदेव की करोड़ों कलाओं को और निधियों को भी न्योछावर किया जा सकता है। हे सखी, कौवे का भाग्य कितना बड़ा है या वह कौवा कितना भाग्यशाली है जो भगवान कृष्ण के हाथों से माखन और रोटी छुड़ा कर लेके भाग गया है या माखन और रोटी लेकर भाग गया है। ठीक है, आया अर्थ समझ में? चलिए एक बार फिर पढ़ लीजिएगा आप। इसमें देख लेते हैं काव्य सौंदर्य में क्या क्या आ रहा है इसका। काव्य सौंदर्य में इसके क्या है, श्री कृष्ण के जो है अत्यधिक सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया है। बाकी देखें जो है रस इसमें कौन सा है, रस इसमें भी क्या है, वात्सल्य ही है, उनको प्रेम आ रहा है उस छोटे से बच्चे कृष्ण पर जो कि वह कौवा ही लेकर के माखन रोटी भागा है। दूसरा देखें छंद, छंद तो आपको बताने की जरूरत रही नहीं, क्या है आपका समया, और अलंकार बस देखें इसमें क्या क्या इसमें अलंकार का प्रयोग हुआ है। अलंकार में देखें शोभित श्यामजू, ठीक है, सिर सुंदर, खेलत खात, पग पैजनी, काम कला, अकोटी, यहाँ पे हरी हाथ। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कि कई जगह जो है कई शब्दों में क्या है, ये आप पुनरावृत्ति हुई है एक ही मतलब वर्ण की, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर एक हो जाता है आपका अनुप्रास अलंकार। क्या होता है इसमें, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। पिछले वाले में और चीज़ छूट गई थी, आप लिख सकते हैं अलंकार क्या हो गया, अनुप्रास। और देखो दूसरे और कौन से कोई अलंकार इसमें दिख रहा हो, चलिए अलंकार आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट देखें, इसमें आपकी क्या हो जाएगी, वो गुण की बात करते हैं। गुण क्या हो जाएगा, गुण आपका हो जाएगा प्रसाद। भाषा कौन सी है, भाषा आपकी है ब्रज। चाहे तो शैली भी लिख सकते हैं, शैली क्या है आपका मुक्तक, या मुक्तक जो है शैली है। ठीक, चलिए इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें आप, चाहे उसको लिख लीजिए, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखिए चौथे में जो है यह सखियां जो है आपस में बात कर रही हैं और आपस में बात करते हुए और अपने स्थिति को या अपनी भावनाओं को बता रही हैं। जब वह किसी के प्रेम में कोई व्यक्ति पड़ जाता है तो उसकी क्या स्थिति हो जाती है, उसका जो है यहाँ वर्णन करने का जो है यह प्रयास किया है रसखान जी ने। जैसा कि हमने शुरू में यह उनके प्रेम के संबंध में जो है पढ़ा था। इसमें क्या लिखते हैं रसखान जी, लिखते हुए कहते हैं, जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है। मोहनी ताननी गोधन गावत, या बन धेनु बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन शोक छूटो ना सोकै, रस खानी हिये में समाई गयो है। आको न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। क्या लिखते हैं देखें, जा दिन ते, जा मतलब जिस, दिन स्पष्ट वही है, ते माने से, ते मतलब से, यहाँ पर इसको हम लिख दे रहे हैं, ते मतलब क्या होता है से। नंद को छोहरा, छोहरा मतलब पुत्र या लड़का। या वन धेनु, वन माने जंगल, धेनु माने गाय, चराई गयो है यानी चरा कर गया है। यानी जिस दिन से, गोपियाँ बात करती हुई कहती हैं कि जिस दिन से वह बाबा नंद का लड़का या बाबा नंद का पुत्र इस जंगल से अपने गायों को चरा कर गया है। मोहिनी तानन गोधन गावत, मोहिनी यानी मन को मोहने वाली, ताननी मतलब कह सकते हैं सुर, ताननी मतलब मोहिनी का लिखिए यानी मन को, मोहिनी मतलब मन को मोहने वाली या मन को कह सकते हैं प्रसन्न करने वाली। मोहने अब लिख कर लीजिए, या मोहने या प्रसन्न करने वाला भी कह सकते हैं कि यह मोहन तानन, तानन मन क्या होता है सुर या ध्वनि, जिसको राग बोलते हैं आप। मोहिनी ताननी गोधन गावत, गोधन मतलब देखिए गोधन का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो होता है गोधन गाय का धन, लेकिन गोधन क्या होता है, एक प्रकार का ब्रज में यह गाया जाने वाला गीत है। गोधन का यहाँ क्या अर्थ है कि ब्रज में गाया जाने वाला गीत, क्या बोलते हैं इसको, गोधन। गावत मतलब गा करके, वेणु, वेणु माने क्या होता है बंसी, वेणु मतलब क्या होता है बंसी, अब लिख कह सकते हैं बांसुरी, जो भी अर्थ होगा आप इसमें लिख सकते हैं, बंसी या बांसुरी। बजाई मतलब बजा करके, रिझाई, रिझाई का मतलब होता है प्रसन्न करना, रिझाना मतलब प्रसन्न करना, यानी मन को प्रसन्न करने वाली या मन को मोहने वाली सुर में वह गोधन गीत तथा वेणु यानी बंसी बजा करके हमें प्रसन्न करके गया है, गयो है, गया है। वा दिन सो, वा दिन मतलब उस दिन, वा मतलब उस, वा माने क्या लिखेंगे आप उस दिन, वा दिन मतलब उस दिन, सो मतलब से, कछु टोना, कछु टोना यानी कुछ ऐसा चीज़ें जिसमें आदमी किसी के बसीभूत हो जाए,
कहती है वा दिन सो कछु टोना सो कै। सो कै मतलब कर के, देखिएगा कै का मतलब यहाँ का अर्थ है कर के। रसखान हिये, हिये माने क्या होता है हृदय, हिये माने क्या होता है हृदय। मैं समाई गयो है, समाई मतलब बस जाना, समाई मतलब बस जाना। गयो है मतलब गया है, क्या कह रहा है वा दिन सो कछु टोना सो कै। वह जो है उसी दिन से वह कुछ टोना के जैसा करके और हिये में समाई गयो है, वह क्या हुआ है हमारे हृदय में समा गया है, हमारे हृदय में बस गया है। और जब हृदय में बस गया है तो होता क्या आगे देखें, कोऊ न काहू की कान करे। कोऊ मतलब कोई, कोऊ मतलब कोई, न मतलब नहीं, काहू माने किसी की, यानी दूसरी बात किसी की, कान देख लीजिए, कान माने क्या होता है मर्यादा, कान माने क्या होता है वो मर्यादा। क्या होता है मर्यादा। कह रहा है कोई किसी के मर्यादा की परवाह नहीं करता है। और सिगरो ब्रजवीर, सिगरो माने सभी, सिगरो माने क्या होता है सभी, ब्रजवीर ब्रज के जो वीर हैं, जो ब्रज के लोग हैं वह क्या हैं बिकाई गयो हैं। बिकाई माने बिक जाना, बिकाई मतलब बिक जाना, ये पूरा आपके अर्थ है। क्या कर रहा है कोई भी किसी के मर्यादा की परवाह नहीं करता। ऐसा लगता है कि ब्रज के सभी वीर, ब्रज के सभी लोग बालाएं बिकाई गयो है, उनके हाथों जो है क्या हो गए हैं बिक गए हैं या बिक चुके हैं। देखिए जब कोई किसी के मर्यादा की परवाह नहीं करता है तो कोई किसी को ये प्रभाव नहीं पड़ता है कि हम कृष्ण के प्रेम में अगर इस तरह से हो रहे हैं तो कोई मुझे कहेगा। ब्रज के जो भी लोग हैं सभी लोग हैं ये क्या हो गए हैं, यह जो है उसके हाथों ही क्या हो हैं बिक गए हैं। यह इस बात का जो इसमें वर्णन किया हुआ है। ठीक है, काव्य सौंदर्य इसमें देख लेते हैं बस। काव्य सौंदर्य में रस बताइए कौन सा है, रस कौन सा इसमें है, रस है आपका श्रृंगार। कौन सा रस है श्रृंगार रस का इसमें इस तरह से जो है यह वर्णन किया है, गोपियों का वर्णन है। नेक्स्ट देखिए छंद की बात करें, छंद कौन सा है, छंद आपका है समया। अलंकार लिखिए, अलंकार कौन सा है, अलंकार देखिए यह गोधन गावत, ऊपर से आ जाइए तो वन नहीं, ये देखिए यह गोधन गावत है, यहाँ बेनू बजाई है, ठीक। और ये को और को यहाँ कोऊ काहू कान, कोहू काहू की कान, ठीक है। यह ब्रजवीर बिकाई, ठीक है। इस तरह से आप देख रहे हैं तो कौन सा ये अलंकार हो जा रहा है जी, अनुप्रास। इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार। बाकी अब देखिए आप इसकी वो क्या बोलते हैं गुण की बात करें, गुण लिखें तो गुण क्या हो जाएगा, गुण आपका हो जाएगा माधुर्य। जब श्रृंगार रस होगा तो कौन सा गुण होगा, माधुर्य गुण हो जाएगा। भाषा आपकी वही रहेगी पूर्वज जो थी, कौन सी भाषा है इनकी, ब्रज जी, ब्रज। शैली भी लिख लो मुक्तक, शैली कौन सी है तो मुक्तक, ठीक है। ये जो है देखिए अगर साम्य की बात लिखें, अगर कहीं आप लिख रहे हैं पूरा काव्य सौंदर्य में पूछा जा रहा है तो साम्य अगर इस तरह का कहीं वर्णन आपको जो है यह मिल जा रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए याद करिए आप क्लास 9 में जो है इसी तरह का एक वर्णन और किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने।
प्रेम माधुरी में आपने पढ़ा था, उसमें उन्होंने लिखा है कि एक हो तो यहाँ ज्ञान सिखाइए, कूप ही में यहाँ भांग पड़ी है। समय की चौथी पंक्ति है कि यहाँ पर जो है आप किसको किसको सिखाएंगे। यहाँ तो ऐसा है कि कूप में ही जो है यह भांग पड़ गया है, यानी सभी लोग जो है कृष्ण के प्रेम में क्या हैं, सराबोर हो गए हैं, श्री कृष्ण के नशे में जो है यह डूब चुके हैं। ठीक है, तो अगर कहीं साम्य की बात किया जाए तो आप इसको जो है यह लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए जो है बस इतना। फिर जो है नेक्स्ट जो है वीडियो में हम ये दोनों जो है समया और ये कवित्त जो है इसको जो है समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।